भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और एथर एनर्जी इस रेस में आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म एमके ने एक बार फिर से बड़ा भरोसा जताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि पिछले एक साल में करीब 200% की शानदार तेजी दिखाने के बाद भी इस स्टॉक में आगे और दमदार उछाल की उम्मीद है। ऐसे में चलिए डिटेल में समझते हैं कि एथर एनर्जी पर ब्रोकरेज ने क्या कुछ कहा है। एमके ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एथर एनर्जी पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया है। ये टारगेट मौजूदा स्तर से करीब 32% की संभावित तेजी की तरफ इशारा करता है। ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले कुछ समय में ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन की और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड साबित होगा। एमके ने इसे 1990 के दशक में स्कूटर से मोटरसाइकिल की ओर बढ़ता हुआ बदलाव की तरह बताया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों की आशंका भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को लगातार बढ़ा रही है, जिससे एथर जैसी कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के FY27 और FY28 के वॉल्यूम एस्टिमेट्स को रेस्पेक्टिवली 2.6% और 4.6% तक बढ़ाया है। अब क्योंकि कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी धाक जमा ली है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ब्रोकरेज का पसंदीदा स्टॉक बन गया है। हालांकि एमके के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में टीवीएस मोटर भी एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो बदलती कस्टमर ट्रेंड्स का फायदा उठा सकता है। एथर एनर्जी को कवर करने वाले सभी 9 एनालिस्ट में से इस स्टॉक पर बाय की रेटिंग दी है। हालांकि कंसेंसस टारगेट के बेसिस पर ऑन एन एवरेज 3.5% अपसाइड का अनुमान भी जताया है, लेकिन एमके का 1150 रुपए का टारगेट स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, बुधवार 15 अप्रैल को एथर एनर्जी का शेयर 4% गिरकर 871 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक इस साल अब तक करीब 20% तक चढ़ चुका है और पिछले 12 महीनों में करीब 190% की तेजी दर्ज कर चुका है। 16 अप्रैल की बात करें तो शेयर 0.22% की तेजी के साथ 872 पर ट्रेड करता नजर आया। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में देश भर में 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये कंपनी के लिए अब तक का सबसे तेज एक्सपेंशन माना जा रहा है। FY26 के दौरान एथर ने 350 से ज्यादा नए सेंटर्स भी शुरू किए हैं। मार्च 2025 तक जहां कंपनी के पास 351 सेंटर थे, वहीं अब ये संख्या दोगुनी हो चुकी है, जिससे साफ है कि कंपनी अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रही है। एथर के एक्सपीरियंस सेंटर सिर्फ एक शोरूम नहीं है, बल्कि ये कस्टमर्स को पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले लोग स्कूटर्स को करीब से देख सकते हैं, टेस्ट राइड भी ले सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स यहाँ पर चार्जिंग से जुड़ी सारी जानकारी भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें ईवी के इस्तेमाल करने में आसानी हो पाएगी। इन सेंटर्स के जरिए कंपनी नए कस्टमर्स को जोड़ने का काम भी कर रही है। तो कुल मिलाकर मजबूत सेक्टर ट्रेंड, बढ़ती ईवी मांग और पॉजिटिव ब्रोकरेज आउटलुक के चलते एथर एनर्जी आने वाले समय में निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बना रह सकता है।